Hello guys, today we are discussing computer network part 5. So I have already uploaded 4 videos in this chapter computer network, video number 1, 2, 3 and 4. So in this video we are discussing network security issues, what is the precautions फॉर नेटवर्किंग, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए एक नेटवर्क को सिक्योर रखने के लिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्लियर, कौन कौन से हमारे पास आईटी एक्ट्स हैं, हाउ मेनी आईटी एक्ट्स, हाउ मेनी रूल्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो डिस्कस इन दिस वीडियो. सो गाइज वी आर एडवाइज to watch complete video and continue. So I start this video. Computer network security. Network security is the process of physical and software preventative measures to protect the networking infrastructure from unauthorized access, malfunctions, destructions, misuse, modifications, or improper disclosure, thereby creating a secure platform for computers, users, and programs to perform their permitted critical functions within a secure environment. नेटवर्क सिक्योरिटी मीन्स कि आपको क्या करना है, एक ऐसा सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिससे कि हमारा क्या हो, बच सके अनऑथराइज एक्सेस, यानी बिना परमिशन के कोई एक्सेस कर रहा है तो वो एक बच सके, मिसयूज बच सके, किसी फंक्शंस का किसी प्रोग्राम का मिसयूज कॉपी नहीं कर सकते, ये हमारे पास बच सके, मॉडिफिकेशन नहीं हो, क्लियर. तो ये हमें सब बचाने के लिए हमारे पास क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटीज है, क्लियर. आगे हम बात कर रहे हैं नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स टाइप. देखिए नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स के 2 टाइप्स हैं, एक्टिव नेटवर्क थ्रेट्स और पैसिव नेटवर्क थ्रेट्स. पैसिव नेटवर्क थ्रेट्स की हम बात करें तो पैसिव साइबर अटैक्स एम्प्लॉय नॉन डिसरप्टिव methods so that the hackers does not draw attention to the attack. The passive attack are usually data gathering operations, which means they usually employ some sort of malware or hack that eavesdrop on system communication activities such as wiretapping and ideal scan that are designed to intercept traffic traveling through the network. यानी हम बात करें पैसिव नेटवर्क की तो पैसिव नेटवर्क इतना हार्मफुल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मेनली यूज होता है, मेनली इसका जो काम होता है वो होता है कि डेटा गैदरिंग का, क्लियर, आपकी जो कम्युनिकेशन के अंदर जो है उसको डेटा को गैदर करने का काम होता है. बट इससे ज्यादा हार्मफुल होता है एक्टिव नेटवर्क थ्रेट्स. एक्टिव नेटवर्क थ्रेट्स की हम बात करें तो एक्टिव साइबर अटैक आर ऑफन एग्रेसिव ब्लंटेड अटैक दैट विक्टिम्स इमीडिएटली बिकम अवेयर टू व्हेन दे अकर. अगर ऐसा कोई नेटवर्क अकेयर होता है, थ्रेट्स अकर होता है तो आपको इंस्टेंटली यानी सडनली आपको अवेयर होने की रिक्वायरमेंट है. एक्टिविटीज सच एज डेनियल ऑफ सर्विसेज अटैक एंड एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक वेयर द अटैकर इज अटेम्प्टिंग टू एग्जीक्यूट कमांड्स टू डिस्टरप्ट the network's normal operations. Viruses, worms, Trojan horse, spam, malware, denial of services attack and password cracker are all examples of
एक्टिव साइबर अटैक्स। आपसे बच्चों एक्टिव साइबर अटैक के आपसे एग्जांपल्स की पूछा जाए तो आपको उसका नाम देना है वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम्स, मालवेयर, डेनियल ऑफ सर्विसेज एटसेट्रा। क्लियर? ये आपसे कई बार बोर्ड के अंदर 1 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है, कई बार पूछा हुआ भी है कि गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ थ्रेट्स, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्टिव नेटवर्क थ्रेट्स। तो आपको आंसर इसका देना है वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पैम, मालवेयर, डेनियल ऑफ सर्विसेज, पासवर्ड क्रैक्स। ठीक है, इनमें से कोई भी आप दो एग्जाम्पल दे सकते हैं। 1 एग्जाम्पल इसका हाफ एन 1 मार्क्स का आता है। आगे की हम बात करें कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस इज ए malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम loaded onto a user computer without the user's knowledge and perform malicious action। यानी देखिए कंप्यूटर वायरस एक तरीका क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर की विदाउट नॉलेज के आपके कंप्यूटर पर यानी यूजर के कंप्यूटर पर अपलोड हो जाता है और यूजर के बिना बताए हुए कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है, यानी परफॉर्म मिलिशियस एक्शंस, यानी कुछ एक्शंस परफॉर्म करता है। कॉमन टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स वायरसेस, यानी कुछ टाइप के आपके क्या है कंप्यूटर के वायरसेस है। जैसे फर्स्ट आपके अंदर रेजिडेंट वायरस। रेजिडेंट वायरस सेट ऑफ इन रैम एंड मिडिल विद सिस्टम ऑपरेशन। दे आर सो शंकी that they can even attach themselves to antivirus software files। यानी देखिए रेजिडेंट वायरस जो आपका है ये किसके अंदर सेटअप होता है, रैम के अंदर होता है या मिडिल विद सिस्टम ऑपरेशन, यानी सिस्टम ऑपरेशन के साथ में ये कोरिलेट करता है। ठीक है, और ये सिस्टम्स की जो भी फाइल्स हैं उनके साथ में आपका ये क्या करता है, अटैक करता है उनके ऊपर। नेक्स्ट है मल्टी पार्टेड वायरस। दिस वायरस इन्फेक्ट द एंटायर सिस्टम, यानी ये वायरस क्या करता है, सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। जैसे देखिए वायरस की हम बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर वायरसेस का देखिए क्या है, अगर कोई कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो हमारे क्या डायरेक्टली हार्ट के ऊपर अटैक करते, कुछ वायरसेस हमारे ऐसे हैं जो स्किन के ऊपर अटैक करते, कुछ वायरसेस हमारे ऐसे हैं कि जो हमारे क्या है कि अदर किसी बॉडी पार्ट के ऊपर अटैक करते। इसी तरीके से कंप्यूटर वायरसेस भी अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अटैक करते हैं। क्लियर? तो देखिए बच्चों मल्टीपार्टेड वायरस स्प्रेड बाय परफॉर्मिंग अनऑथराइज्ड एक्शन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम फोल्डर्स प्रोग्राम, यानी अनऑथराइज करता है एक्शंस परफॉर्म करता है किसकी, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्लियर? जैसे मान लीजिए आपके मल्टीपल आपके फंक्शंस बना दिए सेम नेम से, ये सारा आपका किसमें करता है, मल्टीपैरेट। डायरेक्ट एक्शन वायरस। दिस वायरस टारगेट ए स्पेसिफिक फाइल टाइप, मोस्ट कॉमनली एग्जीक्यूटेबल फाइल, by replicating and infecting file due to its targeted nature. This virus type is one of the easier ones to detect and remove। यानी डायरेक्ट एक्शन वायरस की हम बात कर रहे थे, ये किसी एक पर्टिकुलर टाइप की फाइल को ही टारगेट करता है। क्लियर? जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल को टारगेट किया तो उन्हीं को क्या करता है, रिप्लिकेट, यानी उनके अंदर से मल्टीपल यानी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इस तरीके से रिप्लिकेट करता है उनको नंबर ऑफ क्वांटिटी को। क्लियर? इनफैक्ट फाइल यानी उन फाइल को इन्फेक्ट करता है, यानी उनको प्रभावित करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें ब्राउजर हाईजैकर। ब्राउजर हाईजैकर की हम बात करें, इजीली डिटेक्ट दिस वायरस टाइप इनफैक्ट ब्राउजर्स एंड रिडायरेक्ट यू टू मैलिशियस वेबसाइट्स। यानी देखिए कई बार आपने देखा होगा जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो एक वेबसाइट के साथ में बहुत मल्टीपल वेबसाइट्स चलती डायरेक्टली ओपन हो जाती है इनडायरेक्ट वे में। क्लियर? आपने एक वेबसाइट के लिए क्लिक किया तो आपके पास वो वेबसाइट ना खुल के उससे रिलेटेड मतलब उस टाइप की काफी सारी वेबसाइट्स आपकी ओपन हो जाती है। दिस इज द ब्राउजर हाईजैकर। ओवरराइट वायरस, लाइक द नेम इम्प्लाइज,
overwrite virus, overwrite file content to infect entire folders, files and programs. ओवरराइट कर देता है, यानी कुछ फोल्डर्स के नेम आपने देखा हो, कई बार आप जब पेन ड्राइव लगाते हैं तो सेम नाम से न्यू फोल्डर, फिर न्यू फोल्डर के अंदर फिर दूसरा न्यू फोल्डर, फिर तीसरा न्यू फोल्डर, इस तरीके से आप ओपन करते जाते हैं। ये जो ओवरराइटिंग प्रोसेस है ये हमारे पास एक ओवरराइट वायरस के थ्रू होती है। क्लियर? आगे हम बात करें वेब स्क्रिप्टिंग वायरस की। दिस सनकी वायरस disguises itself in the coding of linking ads, image, videos and site code. It can infect system when users download malicious files and or visit malicious websites. यानी वेब स्क्रिप्टिंग वायरस भी आपका एक ब्राउजर हाईजैकर की तरह ही होता है, बट इसके अंदर ऐसा है जैसे आपने कोई भी वेबसाइट खोली तो उस वेबसाइट पर मल्टीपल ऐड और इमेज उसके बार बार ओपन होते रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने कोई वेबसाइट खोली तो आपके पास मल्टीपल, कभी आपके पास कुछ ऐड आ गया, कुछ कभी कुछ का इमेज आ गया, ये आपके पास चलते रहते हैं। तो ये आपका एक वायरस का टाइप है जिसको हमने नाम दिया वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। फाइल इन्फेक्टर बाय टारगेटिंग एग्जीक्यूटेबल फाइल इन्फेक्टर वायरस स्लो डाउन प्रोग्राम्स and damage file system files when a user run them. यानी फाइल इन्फेक्टर भी आपका एक डायरेक्ट एक्शन वायरस की तरह ही है। ये भी किसी ये देखिए, वो डायरेक्ट एक्शन तो क्या करता है, किसी स्पेसिफिक फाइल का टाइप को पकड़ता है, जरूरी नहीं वो एग्जीक्यूटेबल को पकड़े, बट फाइल इन्फेक्टर आपका क्या है, ये ओनली टारगेट करता है किसको, एग्जीक्यूटेबल फाइल को। क्लियर? और उनको क्या करता है, डैमेज कर देता है। आगे हम बात करें नेटवर्क वायरस की, तो नेटवर्क वायरस ट्रेवल थ्रू नेटवर्क कनेक्शंस एंड रिप्लिकेट देमसेल्फ थ्रू शेयर रिसोर्सेज। यानी नेटवर्क वायरस आपका क्या करता है, ट्रेवल करता है नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए आपने एक लैब बनाई हुई है और लैब के अंदर आपके पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, किसी एक कंप्यूटर में वायरस हुआ और वो वायरस का टाइप नेटवर्क वायरस हुआ, तो वो वायरस क्या करेगा, वो सभी कंप्यूटर में जो भी नेटवर्क से कनेक्टेड है सभी के ऊपर ट्रेवल करेगा और ट्रेवल कर कर सभी को इन्फेक्टेड कर देगा और अपने आप को रिप्लिकेट करता है। रिप्लिकेट का मीन्स कि अपनी संख्या को, जो उसकी क्वांटिटी है उसको एक पावर के रूप में इंक्रीज करता है, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर 4 की पावर 6, इस टाइप से इंक्रीज करता चलता है। क्लियर? आगे हम बात करें बूट सेक्टर वायरस की। One of the easier virus to avoid, this virus hides out in a file on a USB drive or email attachment. When activated, it can infect the system's master boot record to damage the system. यानी बूट सेक्टर वायरस आपका क्या करता है, सबसे पहले जो बूटिंग प्रोसेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है सिस्टम्स मास्टर्स की, उसके ऊपर इन्फेक्ट करता है और इन्फेक्ट कर कर उस सिस्टम को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। क्लियर? आगे देखिए हम इनके कुछ प्रिवेंशंस पढ़ेंगे, कुछ प्रिकॉशंस पढ़ेंगे कि देखिए ओपन ईमेल्स इवन कमिंग फ्रॉम फ्रेंड्स केयरफुली। यानी आपके पास किसी आपके फ्रेंड ने जो भी आपके पास मेल किया है उस मेल को आप ओपन करें केयरफुली, यानी पूरे प्रॉपर सावधानी से। क्लियर? दूसरा देखिए इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रखें। कीप इट अप टू डेट, यानी उसे अपडेट करते हुए भी रहें। ऐसा नहीं है कि आपने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया और उसको अपडेट नहीं किया तो वो एक प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें स्कैन सिस्टम रेगुलरली, यानी आपको सिस्टम को रेगुलरली स्कैन करना है। क्लियर? आगे देखिए ब्राउजर सेफली, यानी ब्राउजर आपको जो भी आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, यानी उसको वेब ब्राउजर के अंदर जो भी ओपन कर रहे हैं उसको सेफली करें। नेक्स्ट है डाउनलोड फाइल केयरफुली, जो भी आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं वो एक केयरफुल तरीके से करें। ऐसा नहीं है कि आपने मान लो किसी भी लिंक के ऊपर आप क्लिक करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपर एक लिंक के ऊपर ही आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर वॉर्म्स की, तो एक कंप्यूटर वॉर्म इज ए मैलिशियस सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देखिए मैलिशियस का मतलब होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल हो,
सेल्फ रिप्लिकेटिंग का मीन्स कि वो खुद अपनी संख्या को बढ़ाता जाए। जैसे देखिए बायो के स्टूडेंट्स को पता होगा या 10th तक आपने पढ़ा होगा अमीबा। अमीबा एक क्या है कि एक ऐसा जीव है, क्लियर, एक ऐसा सजीव है जो क्या करता है, अपनी जहां से भी वो टूटा वहां दूसरा अमीबा बन गया, क्लियर, यानी एक अमर प्राणी जिसको हम बोल सकते हैं, क्लियर, मतलब वो कभी मरता नहीं, वो जहां से भी टूटा दूसरा बन गया, दूसरा फिर वो टूट गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 अमीबा हो गए, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 3 अमीबा बन गए। इसी को हम कहते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच अफेक्ट द फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्राम, यानी वार्म्स ये कह रहा है ये इफेक्ट करता है किसको, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम्स को। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वार्म्स, कुछ कंप्यूटर वार्म्स है जैसे ईमेल वार्म्स। email worm spread through infected email messages as an attachment or a link of an infected website, यानी ईमेल वर्म क्या करता है कि जो भी ईमेल मैसेजेस हैं, जो भी मैसेज आप भेज रहे हैं या जो अटैच हैं उनको इन्फेक्टेड करता है, क्लियर। इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वर्म स्प्रेड बाय सेंडिंग लिंक्स टू द कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ इट्स मैसेजिंग एप्लीकेशन, यानी इंस्टेंट जो भी हम मैसेजेस भेज रहे हैं या मैसेज रिसीव कर रहे हैं, क्लियर, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस के को डिफेक्ट करता है, यानी इफेक्टेड करता है ये, क्लियर। इंटरनेट वार्म्स की हम बात करें तो इंटरनेट वार्म्स विल स्कैन ऑल अवेलेबल नेटवर्क रिसोर्सेज यूजिंग लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज एंड और स्कैन द इंटरनेट for vulnerable machines. If a computer is found vulnerable, it will attempt to connect and gain access to them, यानी इंटरनेट के ऊपर जो भी इंटरनेट से रिलेटेड हम वो कर रहे हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज हैं हमारे, जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका ब्राउजर्स हुए, इन सभी जो भी इंटरनेट से रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उन सभी को इफेक्ट करता है आपका इंटरनेट वार्म्स। IRC वार्म, IRC वार्म स्प्रेड थ्रू IRC चैट चैनल्स सेंडिंग इन्फेक्टेड फाइल्स लिंक्स टू इन्फेक्ट वेबसाइट्स। IRC वार्म देखिए आपका क्या करता है कि जो भी आप चैटिंग वगैरह जो कुछ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने फेसबुक ओपन किया हुआ है और फेसबुक के थ्रू आप चैटिंग कर रहे हैं, कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, अगर आपके सिस्टम के अंदर वायरसेस है तो आपका जो भी चैट है उसको वो इफेक्ट करेगा आपका, क्लियर। फाइल शेयरिंग नेटवर्क वार्म्स, फाइल शेयरिंग नेटवर्क वार्म प्लेस ए कॉपी ऑफ देम इन ए शेयर्ड फोल्डर एंड स्प्रेड वाया पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, यानी फाइल शेयरिंग वार्म्स आपका क्या करता है, अगर आपने किसी एक नेटवर्क पर आप फाइल को शेयर कर रहे हैं तो वो उसकी जो भी आपकी कॉपी शेयर हो रही है उस शेयर फोल्डर को वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा आपका, क्लियर। तो ये आपके एक वार्म्स थे। अब वार्म्स के कुछ प्रिकॉशंस हैं, वे टू प्रिवेंट फ्रॉम कंप्यूटर वार्म्स, कुछ हमें प्रिवेंशंस रखने हैं। देखिए फर्स्ट है आपके पास, सिंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर vulnerability are major infection vectors for computer worms. Be sure that computers operating system and applications are up to date with the latest version. Install these updates as soon as they re-available because update often including patches फॉर सिक्योरिटी फ्लॉज, यानी आपको जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट करते हुए रखना है, क्लियर। नेक्स्ट है, फिशिंग इज अनदर पॉपुलर वे फॉर हैकर्स टू स्प्रेड वर्म्स, ऑलवेज बी एक्स्ट्रा क्वेश्चन व्हेन ओपनिंग अनसोलिसिटेड ईमेल्स, स्पेशली दोज फॉर unknown sender that contain attachment and database links, यानी आपको उन ईमेल्स को ओपन नहीं करना है जो आपके लिए अननोन है, क्लियर, जिनके सेंडर को आप जानते नहीं, उनके ऊपर
ठीक है, जो भी जिसने भी सेंड किया उसको आप जानते नहीं हो तो उनको आप ओपन ना करें, क्लियर, और ना ही उनके दिए गए लिंक को आपको ओपन करना है, क्लियर। आगे देखिए, बी श्योर टू इन्वेस्ट इन ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी। आपको स्ट्रॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटी को रखना है, श्योर रखना है, क्लियर। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट कैन हेल्प ब्लॉक कंप्यूटर वार्म्स, यानी उस कंप्यूटर वार्म्स के लिए आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है कंप्यूटर वार्म्स को, और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट सिक्योरिटीज को यूज करना है, क्लियर स्टूडेंट्स। आगे के वीडियो के अंदर मैं आपको और नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्किंग के कुछ वीडियोज और बचे हुए 2-3 लेक्चर्स के, वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाले कमिंग टाइम में आपको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आप ये पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स आप प्रिपेयर कीजिए। यही आपके पास एक वे है इस कोरोना बीमारी के अंदर, ठीक है। स्कूल्स का भी देखिए बोर्ड के थ्रू एक सर्वे भी करवाया जा रहा है कि भाई कितने बच्चे इससे लाभान्वित हो रहे हैं, जो आप ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, चाहे वो आप यूट्यूब के माध्यम से चलाएं, चाहे आप व्हाट्सएप के थ्रू चलाएं, चाहे आप जूम ऐप के थ्रू चलाएं। तो बच्चों देखिए, आपका ये एक वे है जिसमें आपको सेल्फ से ही स्टडी करनी है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप से आप देख रहे हैं या जिस भी आप यूट्यूब से देख रहे हैं, उस ग्रुप के अंदर आपको कमेंट करना है, और हर ग्रुप के अंदर जो भी ग्रुप एडमिन है उसके कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उनको कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए कि हमें इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम है, वो आपकी 100% सॉल्यूशन करेगा उसका, क्लियर। तो आपको देखिए, मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी करेंगे अपने टाइम को बिना गंवाए हुए। थैंक यू वेरी मच।